हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। जब बात आती है लुक्स की तो नील भट्ट है कंप्लीट चार्मर। चाहे जो काम मिल जाए परफेक्शन के साथ उसे ना किया तो फिर काम ही क्या किया, ये मंत्र है नील भट्ट का। तभी तो आज वो बिग बॉस 17 तक पहुंच पाए हैं। लेकिन लुक्स के अलावा उनके हीरोइक एक्ट्स भी हैं जो उन्हें दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। और रियल लाइफ में उनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स रहे हैं जिसने ये प्रूव कर दिया कि नील एक अच्छे एक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी है। उनकी लाइफ से जुड़े वो कौन से ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं ये तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी ही, साथ ही ये भी बताऊंगी कि नील भट्ट ने क्यों लॉयर बनने के बाद एक एक्टर बनने का डिसीजन ले लिया, नेहा सरगम से क्यों टूटा था उनका रिश्ता और वो कौन से गेम में नेशनल लेवल चैंपियन रह चुके हैं। नील भट्ट के बचपन से लेकर अब तक की ये सारी अनजानी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। नील भट्ट का जन्म 4 अगस्त 1987 को वडोदरा गुजरात में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके फादर हिमांशु भट्ट, माँ सुनीता भट्ट के अलावा उनकी एक सिस्टर शिखा भट्ट भी है जिनके वो काफी क्लोज रहे हैं। नील बचपन से ही एक्टिंग फील्ड में आने का सपना देखा करते थे, इसलिए उन्होंने अपने स्कूल डेज से ही स्कूल की कल्चरल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। पर एक्टिंग के अलावा नील स्पोर्ट्स फील्ड में भी काफी एक्टिव हुआ करते थे और एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना उनका दूसरा सपना हुआ करता था। आपने उन्हें टीवी शोज में फुटबॉल खेलते हुए देखा होगा, पर शायद आपको ये नहीं पता होगा कि नील अपने कॉलेज के दिनों में एक इंटर कॉलेज लॉ डिवीजन नेशनल लेवल चैंपियन रह चुके हैं। नील ने बताया कि उस दौरान वो फुटबॉल खेला करते थे और वो नेशनल लेवल पर उनकी टीम के राइट विंग डिफेंडर रह चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं कि नील कितने अच्छे फुटबॉल प्लेयर रहे होंगे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग गुजरात के जसुवेन MLA स्कूल से कंप्लीट की, पर क्योंकि वो एक लॉयर्स की फैमिली से बिलोंग करते थे इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी स्टडीज खत्म करना ठीक समझा। स्कूलिंग खत्म हो जाने के बाद वो जितेंद्र चौहान लॉ कॉलेज मुंबई में अपनी ग्रेजुएशन करने आ गए और इसी दौरान ही उन्होंने एक्टिंग फील्ड में भी कदम रख दिया था। इसी वजह से उनकी ग्रेजुएशन में थोड़ी परसेंटेज कम रह गई और वो बस एग्रीगेट 55% मार्क्स ही स्कोर कर पाए। पर वो अपने इस स्कोर से बिल्कुल सेटिस्फाइड थे क्योंकि उनके पास उनका बैकअप प्लान भी रेडी था। दरअसल एक्टिंग फील्ड में आने से पहले वो अपना लॉयर बतौर करियर भी स्टार्ट कर चुके थे और उन्हें पता था कि वो जब भी चाहे तब इस फील्ड में अपना करियर रीस्टार्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नील बचपन से ही डांस को लेकर काफी पैशनेट थे और इसलिए उन्हें उनके स्कूल के दिनों में बहुत पसंद किया जाता था। अपने इसी पैशन और टैलेंट को दिखाने के लिए उन्होंने डांस रियलिटी शो काबूम में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद उन्हें 2008 में बुगी वुगी शो में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और उन्होंने वो शो भी जीत लिया। डांस शोज में पार्टिसिपेट करने के बाद ही उन्होंने एक्टिंग फील्ड में ट्राई करना शुरू किया था और उसके जस्ट 1 साल बाद ही उन्हें उनकी लाइफ का पहला एक्टिंग ब्रेक भी मिल गया। पर इसकी भी एक इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है। दरअसल जैसे सारे एक्टर्स ऑडिशन देने जाते थे वैसे ही नील भी ऑडिशन के लिए जाया करते थे और बहुत मेहनत किया करते थे। तभी एक दिन साल 2006 में उन्हें सागर प्रोडक्शंस के एक शो के लिए कॉल आया, लेकिन वो शो अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाया। लेकिन उनकी किस्मत थी कि 2 साल बाद सेम प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें एक सोनी टीवी शो अर्सलन के लिए बुलाया। उस शो के कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें कहा था कि उनके पहले ऑडिशन की वजह से उन्हें नील याद थे। नील ने बताया कि उनके पहले के ऑडिशंस में उनकी अनपॉलिश्ड एक्टिंग की वजह से उन्हें काफी रिजेक्शंस फेस करने पड़े और इसी वजह से ही उन्हें पृथ्वीराज चौहान शो में यंग पृथ्वी के रोल के लिए रिजेक्शन फेस करना पड़ा था। उसके बाद ही उन्होंने अपनी एक्टिंग को सुधारने के लिए नमित कपूर एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। नील अब तक के निभाए अपने सभी रोल्स में से करोल बाग में अभी के किरदार को सबसे खास मानते हैं, क्योंकि वो ही एक ऐसा रोल था जिसने उन्हें पब्लिकली रिकॉग्निशन दिलाई। नील बताते हैं कि उस टाइम उन्हें अपने किरदार के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था और वो अपने स्क्रिप्ट्स दिन रात पढ़ते रहते थे। इनफैक्ट वो अपने शूट किए जा चुके सीन्स भी तब तक रिपीट किया करते थे जब तक वो उसे ठीक से ना कर दे और इसीलिए अभी का रोल उनके दिल का सबसे खास हिस्सा है। वैसे उनकी वो क्वालिटी आज भी जिंदा है और वो कोशिश करते हैं कि अपने पहले ही टेक में वो शूट ओके कर दे। उन्हें अपने सीन को बार बार रिपीट करना पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे सीन्स एक ही टेक में कर देते हैं या वो कभी गलती ही नहीं करते, पर उनका ये मानना है कि सिंगल टेक में जो परफेक्ट सीन शूट हो पाता है वो बात रीटेक्स में नहीं आ पाती। गुम है किसी के प्यार में शो में नील एक IPS ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं, बट इससे पहले भी उन्होंने दिया और बाती हम में एक IPS ऑफिसर का रोल प्ले किया था जिससे उन्हें काफी पहचान मिली थी। जकीर के किरदार के लिए उन्होंने कई एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए थे जिसकी इंस्पिरेशन उन्होंने जेम्स बॉन्ड की मूवीज से ली।
नील हॉलीवुड मूवीज के बहुत बड़े फैन है और कुछ न कुछ हमेशा ही उन मूवी से सीखते रहते हैं और इसीलिए उनके को एक्टर्स ने उन्हें एंथुजियास्टिक एक्टर की टैगलाइन भी दे रखी है। वैसे वो ऋतिक रोशन, आमिर खान, टॉम क्रूज और विल स्मिथ को एडमायर करते हैं। नील को हमेशा उन लोगों के साथ काम करना पसंद आता है जो सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी लोगों को सेम रिस्पेक्ट दे और इसीलिए शायद उन्हें ऐश्वर्या शर्मा पसंद आ गई जो आज उनकी वाइफ भी है। वैसे ऐश्वर्या शर्मा की लाइफ स्टोरी और लव स्टोरी आप मेरे चैनल पर जरूर चेक करें। पर नील को केवल रिस्पेक्ट देने वाले लोग ही नहीं पसंद बल्कि वो खुद भी अपने अंदर एक अच्छे इंसान के गुण रखते हैं और उनकी इंसानियत का प्रूफ उनकी लाइफ से जुड़े कुछ इंसिडेंट दे चुके हैं। दरअसल एक बार दिया और बाती हम की शूटिंग के दौरान जब वो सेट पर जा रहे थे तो वहाँ पर एक साइकिल चला रहे अंकल को टक्कर लग गई थी। जब नील ने देखा कि उनका खून सड़क पर बह रहा है और कोई उन्हें बचाने के लिए भी नहीं आ रहा है तो उन्होंने अपनी कार का यू टर्न लिया और उन अंकल को जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। नील की इस क्वालिटी से हम सभी को कुछ सीखना चाहिए। ऐसा ही एक इंसिडेंट दिया और बाती के सेट्स पर और हुआ था। दरअसल एक दिन शो के सभी लोग इफ्तार पार्टी के लिए गए थे और नील, दीपिका और दूसरे एक एक्टर मेकअप रूम में बैठे हुए थे। तभी वहाँ ऊपर के रूम में एसी में ब्लास्ट हो गया। उन्होंने तभी देखा कि ऊपर की सीलिंग भी गिरने वाली थी और उसी टाइम वो लोग वहाँ से जान बचाकर जैसे तैसे चले गए। बट नील ने स्पॉट बॉयज और डिपार्टमेंट के लोगों को असली हीरोज बुलाकर ये कहा था कि हमारी जान तो इन रियल हीरोज ने बचाई थी और मैं तो बस अपनी जान बचाकर ही भागा था। नील की ये हम्बलनेस उन्हें दूसरे एक्टर्स से बहुत अलग बनाती है। वैसे तो नील भट्ट अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखने में ही विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी रामायण में माँ सीता का रोल प्ले कर चुकी एक्ट्रेस नेहा सरगम के साथ लिंकअप्स की खबरें हर तरफ वायरल थी और माना जाता है कि उनके साथ वो 2 साल तक रिलेशनशिप में भी थे। पर नील और नेहा सरगम ने कभी अपने रिश्ते को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। एक सोर्स के अकॉर्डिंग दोनों ने पर्सनल डिफरेंसेस के चलते अलग होने का फैसला लिया था। नील को जब रामायण शो में लक्ष्मण के रोल के लिए सेलेक्ट किया गया था तब उनके दोस्तों ने बहुत रोका था, पर नील ने वो शो करने का डिसीजन लिया और उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि वो हमेशा से कुछ अलग सीखना चाहते थे। वो मानते हैं कि वो इस फील्ड में खुद को इम्प्रूव करने और एक अच्छे एक्टर के रूप में खुद को एस्टेब्लिश करने आए हैं और रामायण उनके लिए ऐसा ही शो रहा जिसने उन्हें एज एन एक्टर ही नहीं बल्कि इंटरनली भी बहुत बदल दिया। नील उस शो के बाद से आज तक रोज सुबह अपनी छत पर मेडिटेशन जरूर करते हैं और सभी को मेडिटेट करने की एडवाइस भी देते हैं। वो फिटनेस को लेकर भी बहुत डेडिकेटेड हैं, पर वो खुद को स्पिरिचुअली तो कनेक्टेड नहीं मानते बट उनका कर्मों में बहुत विश्वास है और उनकी फिलॉसफी गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने की है। नील के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वो वीकली एक दिन का उपवास जरूर रखते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे शरीर में होने वाली बीमारियां मर जाती है। टीवी दुनिया के अलावा नील ने रीजनल सिनेमा में भी अपना लक ट्राई किया है और वहाँ उन्होंने एक कठपुतली वाले का रोल प्ले किया था जिसके लिए उन्होंने पपेट बनाने, उन्हें कपड़े पहनाने और उन्हें रिदम पर नचाने की ट्रेनिंग ली थी। वो कहते हैं कि लोग हमेशा रीजनल सिनेमा को अंडरमाइन करते रहते हैं जबकि रीजनल मूवीज भी बहुत अच्छी होती है और बहुत कुछ सिखाती भी है। और गुजराती मूवी भंवर में एक्ट करने के बाद नील फ्यूचर में भी रीजनल सिनेमा में काम करना चाहते हैं। इसके अलावा वो हर तरह की सिनेमा में भी अपना लक ट्राई करना चाहते हैं। लास्टली नील मानते हैं कि वो सभी रोल्स के लिए ओपन अप है, चाहे वो फिर पॉजिटिव रोल हो या नेगेटिव, लेकिन वो किसी भी रोल को ज्यादा खींचने में विश्वास नहीं रखते क्योंकि उनका मानना है कि जहाँ रोल का चैलेंज और एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है वहाँ से वो रोल बोरिंग लगने लगता है। और उन्हें इस बात का दुख भी है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ पॉजिटिव रोल को ही इम्पोर्टेंस देती है जबकि उनकी नजर में नेगेटिव रोल ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। वैसे गुम है किसी के प्यार में और स्मार्ट जोड़ी जैसे शोज में अपनी वाइफ ऐश्वर्या शर्मा के साथ नजर आने के बाद वो बिग बॉस सीजन 17 में उनके साथ नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है नील भट्ट के बारे में? क्या वो ये गेम एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बतौर खेल पाएंगे? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो ये थी नील भट्ट की लाइफ से जुड़ी अब तक की सारी अनजानी लाइफ जर्नी। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपका इस सीजन का बिग बॉस 17 में फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, ये बात कमेंट करना प्लीज मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।